तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है आग लगे ऐसे दहेज को। दीदी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, भूल गई? रोशनी आज बहू का दहेज दिखा रही है, बबीता ने जेठानी कलावती से कहा। पर ऐसा लगा जैसे कलावती ने उसकी बात सुनी ही नहीं, तो वह फिर बोली, कहाँ ख्यालों में गुम हो, जाकर जल्दी से साड़ी बदल लो। तभी उनकी बहू मेघना आई। चाची सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जल्दी से उनके लिए पहले पानी और फिर चाय नाश्ता ले आई। बबीता बोली, बहू यह सब करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो बस जा ही रहे हैं। पर क्योंकि चाय बन चुकी थी, इसीलिए दोनों देवरानी जेठानी चाय पीने बैठ गई। बबीता बोली, दीदी तुम कब बहू का दहेज दिखा रही हो? कल ही ममता पूछ रही थी, अभी तक कलावती ने बहू का सामान नहीं दिखाया। यह बात सुनकर कलावती का गुस्सा फूट पड़ा। है ही क्या दिखाने के लिए, इसके कंगाल बाप ने दिया ही क्या है? 4 बर्तन दिए हैं, वह रसोई में पड़े हैं, जाओ जाकर खुद ही देख लो। बबीता ने जेठानी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। रोशनी और कलावती के बेटों का विवाह 2 दिन के आगे पीछे था। जहां रोशनी के घर सामान का सबसे बड़े वाला ट्रक भरकर आया, वहीं उसकी बहू मेघना सामान के नाम पर केवल एक सूटकेस लेकर आई थी। बबीता अफसोस जताते हुए बोली, दीदी सब कर्मों का खेल है। अगर अमन ने अपनी मर्जी ना चलाई होती तो तुम्हारा घर भी आज सामान से भरा होता। उसने ठंडी आह छोड़ते हुए कहा, छोड़ो दीदी, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों दिल दुखाना। अब तो जो सच सामने है उसे ही स्वीकार करना होगा। बबीता के भाई ने अमन के लिए बहुत अच्छे घर की लड़की का रिश्ता बताया था, पर अमन ने साफ साफ कह दिया कि वह अपनी एक सहयोगी मेघना से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। रही सही कसर उसने मेघना के घर वालों को यह कहकर पूरी कर दी कि उसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। संयोगवश उसी लड़की के साथ रोशनी के बेटे का विवाह हुआ है। उसे दहेज में मिले सामान की चर्चा चारों तरफ है और यह बातें सुन सुनकर कलावती अपनी फूटी किस्मत को कोस रही है। अभी शादी को 10 दिन हुए हैं और उसने मेघना को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। अभी बबीता के आने से पहले भी कलावती उस पर बरस रही थी। ना जाने बाप बेटी ने मेरे बेटे पर कौन सा जादू किया और उसे फंसा लिया। लाखों की कीमत थी मेरे बेटे की और तेरे भिखारी बाप ने उसे ऐसे ही ठग लिया। कौन अपने मुंह से खुलकर दहेज मांगता है? सभी यही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारे बाप की तो चांदी हो गई। शर्म नहीं आई उसे ऐसे ही खाली हाथ बेटी को ससुराल भेजते हुए। मैं कुछ नहीं जानती, अब की बार जब तू उसके घर जाएगी तो मेरे लिए एक सोने का हार, अपने ससुर के लिए अंगूठी, अमन के लिए सोने की चेन, कड़ा और अंगूठी लेकर आना, नहीं तो वापस यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। कलावती अपना गुस्सा मेघना पर निकाल रही थी। पता नहीं क्या क्या भला बुरा उसे कहती रहती और मेघना चुपचाप सर झुकाए अपराधी की भांति उनकी बातें सुनती रहती, पर कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। जवाब देना उसके संस्कारों के खिलाफ था। उसे तो माता पिता ने यही शिक्षा दी है कि ससुराल जाकर सास ससुर की खूब सेवा करना, उनकी किसी बात को मन से मत लगाना। बड़ों का गुस्सा कपूर की तरह होता है, जो जल्दी आग पकड़ता है और जल्दी ही शांत हो जाता है। अमन ने बिना दहेज के शादी करके समाज में बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। जाहिर है उसके माता पिता की भी कुछ इच्छाएं, कुछ अपेक्षाएं थी उससे। इसीलिए यह बात गांठ बांधकर चलो, तुम्हें उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सास ससुर की नाराज़गी के साथ साथ कुछ बातें भी सुननी होंगी जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। समय के साथ सब सही हो जाएगा, पर यह विवाह तुम्हारा निर्णय था, इसीलिए इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी तुम दोनों पर है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। मेघना माता पिता की दी हुई शिक्षा पर चलकर अपने सास ससुर का मन जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। जब बबीता और कलावती जी रोशनी के घर पहुँचे, घर से ढोलक की आवाज़ के साथ साथ पारंपरिक गीतों की आवाज़ आ रही थी। कुछ पड़ोसन नाच भी रही थी। बड़ा अच्छा माहौल था। रोशनी भी नाच रही थी कि तभी उसकी
नवविवाहिता बहू वहाँ आई और चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, आपने क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? आपको पता नहीं आपके इस गीत संगीत के कार्यक्रम से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अभी यह सब बंद कीजिए। और वह आंधी की तरह आई और तूफान की तरह अपनी बात कहकर लौट गई। रोशनी जहाँ शर्मिंदा थी, वहीं बाकी उपस्थित औरतें हक्की बक्की खड़ी रह गई और एक के मुंह से निकला, बहू ने यह क्या पहन रखा था? रोशनी, तुम्हारी बहू को इतनी भी समझ नहीं। इतने लोगों के सामने आने से पहले ज़रा कपड़े तो बदल लेती। रोशनी की बहू एक पारदर्शी नाइटी में वहाँ आई थी। दूसरी महिला बोली, ऐसा क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी वो, जो हमारे पास नहीं? रोशनी खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोली, बच्ची है, शायद ध्यान नहीं रहा होगा। गलती मेरी ही है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं और मैंने तुम सबको बुला लिया। ममता बोली, अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? हम यह सब ना करते। दूसरी महिला बोली, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है इसकी बहू। अरे दहेज लाई होगी तो अपने लिए लाई होगी, हम पर कैसा एहसान। इस दहेज से वह सास की बोलती बंद कर सकती है, हमें नहीं खरीद सकती। तेवर तो देखो महारानी के, जैसे हम सब फालतू हैं जो ऐसे ही यहाँ चले आए। अरे बुलाया गया था तभी आए हैं, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं अपनी बेइज्जती करवाने का। अब तुम सब यहाँ खड़ी और किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? सुना नहीं रोशनी ने क्या कहा? बहू की तबीयत खराब है, चलो यहाँ से। दहेज देकर रोशनी को खरीदा होगा, हम इसके बाप के नौकर नहीं जो हम पर ऐसे चिल्ला रही थी। आज तो मोहल्ले की सभी औरतों को अच्छा मसाला मिल गया था। सभी तरह तरह की बातें बना रही थी रोशनी की बहू के बारे में। ममता बबीता और कलावती के साथ घर की तरफ आ रही थी और कह रही थी, इस सामान का क्या है, कुछ समय बाद कबाड़ हो जाएगा। असली दहेज तो बहू के गुण और संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो घर को स्वर्ग बनाने के साथ साथ अगली पीढ़ी में भी जाएंगे। इस कबाड़ के लालच में रोशनी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी आज की कही बात याद रख लेना तुम दोनों। जल्दी ही इस घर का सत्यानाश होने वाला है। या तो बहू अलग होकर बैठ जाएगी या फिर तलाक होगा। आग लगे ऐसे दहेज को, इससे अच्छा होता इसका बाप बेटी को कुछ संस्कार दे देता, अगले का घर भी बस जाता और अपनी बेटी भी सुखी रहती। क्या फ़ायदा ऐसी बहू का जो ना अच्छा बोलना जानती है, ना घर आए व्यक्ति का सम्मान करना जानती है। अगर रोशनी की जगह मैं होती तो तुरंत उसकी अकल ठिकाने लगा देती। पर छोड़ो, हमें क्या करना है, जिसका घर है वही जाने। कहना पड़ेगा कलावती, इस मामले में तेरा नसीब बहुत तेज निकला। अच्छा हुआ जो तेरे बेटे ने इससे शादी नहीं की। तेरा तो ऐसी बहू के साथ एक दिन भी गुजारा नहीं होता। चाहे तेरी बहू कुछ ना लाई हो, पर संस्कारों की धनी है। घर आते ही पैर छूती है, चाय नाश्ता तो जैसे पलक झपकते ही तैयार। और बोली इतनी मीठी कि बस पूछो ही मत। कलावती जी बहू के साथ अपने व्यवहार के बारे में सोच रही थी। इस घटना ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने सोच लिया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से ही बहू के साथ अपने रिश्ते में सुधार करूंगी। ममता सही कहती है, आग लगे ऐसे दहेज को जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करवाता है। बबीता भी बोली, दीदी देख तो तुम चुकी हो, अब समझ भी लो। कलावती बोली, हाँ बबीता, सब समझ रही हूँ मैं। वह बोली, हाँ दीदी, हमारी बहू लाखों में एक है, तभी तो आपकी इतनी बातें सुनने के बाद भी कभी मुंह से एक गलत शब्द भी नहीं निकाला। अच्छा होगा अब तुम भी अपना मन साफ करके उसे दिल से अपना लो। इसी में घर की और हम सब की भलाई है। उस दिन के बाद से बबीता ने कभी जेठानी और उसकी बहू के बीच तू मैं होते नहीं सुना, बल्कि अब तो उन दोनों की जोड़ी की मिसाल दी जाती है मोहल्ले में। दोनों ने एक दूसरे को दिल से न केवल अपनाया, बल्कि इस रिश्ते को आज इतना मजबूत कर लिया है कि एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता। अमन के बाद कलावती ने अपने छोटे बेटे का विवाह भी बिना दहेज के किया
और अपनी छोटी बहू के साथ भी उनके मधुर संबंध हैं। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।